और सरदार साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि पिछले सेशन में हमें मौका नहीं दिया गया, वक्त मुख्तसर था। और इसके साथ साथ में जाम कमाल साहब को अपनी जानिब से, अपनी जमात की जानिब से और अपने इलाके की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इस ऐवान कायद मंतखब हुए हैं और वज़ीराअली बने हैं। जनाब स्पीकर साहब, मेरा ताल्लुक़ पशीन से है और मैं पहली बार ज़िंदगी में इलेक्शन लड़ा हूँ MMA के टिकट पे। तो जब हम लोग के पास गए वोट मांगने के लिए, उनका मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि उनके जो मुश्किलात है वो बयान के काबिल नहीं है। आज हम इस ऐवान में उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और अगर हम लोग उनके मसाइल को हल करने में नाकाम हो गए तो खुदा न खास्ता वो इंतहाई मायूसी का शिकार होंगे। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले आदवार में, पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे ज़िले और जो हमारे सूबे के साथ किया है वो सबके सामने है। सरदार केतरान साहब, मेहरबानी करके चेयर की तरफ आप फोकस करें अपना। जनाब स्पीकर, सबसे बड़ा मसला हमारे तकरीबन तमाम अरकान ने यह कहा है कि पीने का पानी का मसला है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं अपने हल्के में कि लोग अपना इलाका छोड़ के दूसरी तरफ हिजरत कर रहे हैं। पूछा गया कि क्यों, उनसे यह हमें जवाब मिला कि चूंकि हमारे पास पीने का पानी नहीं है तो लिहाजा हम अपने आबाई गांव को छोड़ के दूसरी तरफ हम हिजरत कर रहे हैं। यानी हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर हो गई है, नुमाइंदे इतने कमज़ोर रहे हैं कि हमने उनको पीने का पानी भी मुयसर नहीं किया है। हमारी हर चीज़ में, हर इदारे में करप्शन, हर इदारे में इन्वॉल्वमेंट, हमारे हर इदारे में सिफारिश, जिसकी वजह से आज हम ये सफ़र कर रहे हैं, हमारे आवाम सफ़र कर रही है। हमने मेरिट को पीछे रखा, जिसका जो हक बनता था हमने उसको वो हक नहीं दिया, हमने वो हक उससे छीना और हमने सिफारिश के थ्रू हमने दूसरों को तरजीह दी है। हमारे सूबे का ये हाल है, जो शख्स ग्रेड 17 में वो 18 पे बैठा हुआ है, जो हमारा 18 पे है वो 19 पे बैठा हुआ है। तो चीज़ें कैसे चलेंगी? हमारे आवाम ने ना हमसे मोटरवे मांगा है, ना हमसे ऑरेंज लाइन ट्रेन मांग रहे हैं, ना हमसे वो क्या मेट्रो बस मांग रहे हैं। हमसे ये चीज़ें नहीं डिमांड कर रहे हैं। हमसे वो कह रहे हैं कि आप हमें पीने का पानी दें, हमें अच्छी तालीम दें, हमें अच्छी एजुकेशन दें, हमें एक मौजूद शहरी बनाएं, हमें इज्जत की निगाह से आप देखें। जो हर एक का हक है और हमें चाहिए कि हमें उन्होंने मुंतखब किया है, हमें चाहिए कि हम बिल्कुल इन बुनियादी चीज़ों को सामने रखें, हम इनको तरजीह दें, तब जाके हम इनकी जख्म पे मरहम पट्टी कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, आप कहते हैं कि वक्त मुख्तसर है, मैं सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा जो रोज़गार है वो ज़राए माश है, वो हमारे बागात है। मैं ये बड़े दावे से कहता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक डैम भी नहीं बनाया, एक डैम भी नहीं बनाया। लोग यहाँ तक मजबूर हो गए कि उन्होंने आरी लेके अपने दरख्त को काटा है पानी के ना होने की वजह से। यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 100 के हिसाब से डैम्स बने, आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए पिछले गवर्नमेंट का, 100 के हिसाब से, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक डैम भी नहीं बना। लोग, नौजवान आज मंशियात बेच रहे हैं, आज अफीम बेच रहे हैं, आज वो चोरी चकारी में मुलविस है। क्यों? आपका एक जो रोजगार था, जो एक सिस्टम था, वो एक बागात की सूरत में था, आपने उनको पानी मुहैया नहीं किया। आज वो अपने पेट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो लिहाजा मेरी जाम कमाल साहब से ये गुजारिश है, मैं ये अपील करता हूँ कि जाम साहब, आप इस
ایوان کے قائد ہیں, آپ حکومت کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی ساتھ چلیں, اور ہر ڈسٹرکٹ کا دورہ کریں, ہر ڈسٹرکٹ کو آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں. یہ نہیں کہ سی ایم صاحب آ گئے, پشین ریسٹ ہاؤس میں کھانا کھایا, وہاں لوگوں کے مسائل سنے اور وہاں سے چل دیے. نہیں, آپ نے پورے ڈسٹرکٹ کا دورہ کرنا ہے. ہم آپ کو کرائیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے انڈیکیٹ کر کے یہ یہاں پہ یہ مسائل ہے, یہ مسائل ہے. ہم آپ کی رہنمائی کرنے کا تیار ہیں, اور ہم آپ کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ کے ہر کام اچھے کام کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. صرف یہ اس لیے کہ لوگوں نے ہمیں یہاں منتخب کیا کہ ہم ان کے زخم پہ مرہم لگے. اگر ہم بھی ناکام ہو گئے, ہم بھی فیل ہو گئے, ہم نے بھی ڈیلیور نہیں کیا, ہم نے بھی چوری چکاری کی, ہم نے بھی رشوت خوری کھائی, ہم لوگوں نے بھی لوگوں کے جو ہے نا وہ پیٹ نوالا چھین کے اپنے منہ میں ڈالا, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پھر یہ قوم معاف نہیں کرے گی. تو لہٰذا میری جام صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیں, اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں, سب کو ساتھ لے کے چلیں, تاکہ جن لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا, بھروسہ کیا ہے, جن کے جو زخم ہے ان پہ ہم مرہم لگیں. اور ایک بار پھر میں جناب قدوس بزنجو صاحب کو, آپ کو اور جام کمال صاحب کو دلی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. السلام علیکم. جی شکریہ تنید صاحب.